नागपुर में मंथन फॉर युवा कार्यक्रम में शामिल हुई अमृता फडणवीस ने युवाओं की प्रतिभा से लेकर वंदे मातरम, जेनजी आंदोलन, महिला स्वतंत्रता और महाराष्ट्र की राजनीति जैसे कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने युवाओं को बेहतर सुविधाएं देने और उनकी प्रतिभा को सही दिशा देने की जरूरत पर जोर दिया। वीएनआईटी नागपुर में आयोजित मंथन फॉर युवा कार्यक्रम में अमृता फडणवीस शामिल हुई। उन्होंने कहा कि हैकाथॉन, आइडियाथॉन, एग्जीबिशन और स्टार्टअप के जरिए युवा अपनी क्रिएटिविटी और नए आइडिया सामने ला रहे हैं। इनमें कई ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो समाज के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। वंदे मातरम को लेकर अमृता फडणवीस ने कहा कि संविधान और उसके प्रावधानों का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो इसका पालन नहीं करता उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जेनजी आंदोलन पर उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर आंदोलन की शुरुआत पेपर लीक के मुद्दे से हुई थी, जो प्रासंगिक था, लेकिन बाद में अलग अलग सोशल एलिमेंट जुड़ने से आंदोलन का स्वरूप बदल गया। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया तभी पूरा सफल होगा जब जेनजी को भी इसमें भागीदारी और जरूरी सुविधाएं मिले। क्या देख रहे हैं, किस प्रकार का भविष्य देख रहे हैं अभी आप? देखिए, हमारे देश का जो विकसित भारत 2047 का 2047 का एक मिशन है, चाहे मेक इन इंडिया एंड प्रोवाइड टू द वर्ल्ड मिशन है, ये पूरा तभी हो सकता है जब हमारा जेन जी आज बहुत स्ट्रेंथ से खड़ा हो सके और उनको जो चाहिए फैसिलिटीज, वो फैसिलिटीज फैसिलिटेट हो सके। और ये हम लोग कर रहे हैं, चाहे नागपुर जैसे शहर में हो, चाहे मुंबई जैसे मेट्रो में। हम एजुकेशन देख रहे हैं, इंफ्रा देख रहे हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज टू कॉम्प्लीमेंट देम चालू है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। इम्प्रूवमेंट्स तो हरदम ही लगती है, बट आई एम श्योर कि वी आर ऑन लाइन टू हेल्प द यूथ टू ग्रो टू देयर बेस्ट ऑफ एबिलिटीज। मुख्यमंत्री जी ने आज जीआर निकाला बहनों के लिए 28 तारीख के से लागू होगा। राखी से एक दिन पहले धर्म स्वतंत्रता कानून जो 28 तारीख से लागू किया जा रहा है, इस कानून को आप किस तरीके से देख रही हैं? अब स्त्री सशक्तिकरण ये क्या होता है? ये होता है उसका एक हक, जिससे वो जो उससे करना हो जीवन में उस तरीके से कर पाए। राइट टू टेक हर ओन डिसीजंस। तो ये जो कानून है वो हेल्प करेगा एक स्त्री को अपने डिसीजंस लेने में, चाहे वो अनमैरिड हो चाहे मैरिड हो। डिसीजंस उसके रहेंगे, उसके दिमाग से, उसकी सोच से वो अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकती है। वंदे मातरम को लेकर कहा जा रहा है, कांग्रेस अड़ी हुई है कि तो दो स्टेंजा ही उनको बोलना है। सरकारी कार्यक्रमों में उनके मुख्यमंत्री पूरा 6 स्टेंजा करेंगे, लेकिन कांग्रेस के कार्यक्रमों में 2 स्टेंजा ही गाया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। देखिए, कांग्रेस अपनी नई कॉन्स्टिट्यूशन हरदम ही बनाना चाहती है, और उसी का ये एक उदाहरण है कि जो बिल पारित हुआ है पार्लियामेंट में, उसके खिलाफ जाके उनको एक कुछ नया बनाना है। तो अगर उन्हें ऐसा करना है तो आई थिंक सो इट विल बी ऑब्जेक्टेड ऑन। हमारे लोग ही ऑब्जेक्ट करेंगे, देन दे विल हैव टू फेस इट। महिला स्वतंत्रता कानून को लेकर अमृता फडणवीस ने कहा कि महिलाओं और लड़कियों को अपने फैसले खुद लेने का अधिकार मिलना चाहिए और कानून के जरिए उन्हें स्वतंत्रता और न्याय मिलना जरूरी है। तिरंगा केक काटने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जब तिरंगा को पहनना या उसका अपमान करना उचित नहीं माना जाता तो तिरंगे के रंग वाले केक को काटना भी सही नहीं हो सकता। शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख की उपलब्धि पर उन्होंने कहा कि उनकी सफलता पर सभी को गर्व है और उनके पीछे मजबूती से खड़ा होना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में भेजे जाने की चर्चाओं पर अमृता फडणवीस ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सेवक हैं और उन्हें महाराष्ट्र में ही काम करने दिया जाना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र देश का अग्रणी राज्य है।